हम सबका ध्यान अभी भी एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर है। वहीं पर कोई ये बात नहीं कर रहा कि तीन चीजें यूएस ईरान वॉर की वजह से कितनी महंगी होने वाली है, जिसका असर हमें कुछ ही समय के अंदर दिखने भी वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट, महंगा होने वाला आपका खाना। खाना क्यों? खाना कहाँ से आता है? खेतों से। और खेतों में फसलों को उगाने के लिए हमें फर्टिलाइजर चाहिए, और वो फर्टिलाइजर गल्फ कंट्री से आता है। मान लो एक फर्टिलाइजर का बैग है, उसमें तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यूरिया, डीएपी और एमओपी। नंबर 1, यूरिया। यूरिया के बारे में मैंने जब पढ़ा मुझे बहुत खुशी हुई कि हम 87% भारत में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन तभी पता चला कि यूरिया को बनाने के लिए हमें चाहिए अमोनिया, और अमोनिया कहाँ से बनता है? नेचुरल गैस से, जो कि हम 50% कतर से इंपोर्ट करते हैं, और कतर ने अभी हाथ खड़े कर दिए हैं। नंबर 2, डीएपी। डीएपी मतलब फॉस्फेट फर्टिलाइजर, जो हम 60% सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। चाहे तो हम भारत में भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए अमोनिया और सल्फर। अमोनिया बनता है नेचुरल गैस से, और सल्फर ऑयल और गैस का बाय प्रोडक्ट होता है, जिन दोनों चीजों का ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से फंसा हुआ है। नंबर 3, एमओपी। एमओपी मतलब पोटाश फर्टिलाइजर, जो कि हम इंटायरली बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब इन सभी प्लांट्स पर ईरान लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वजह से कई प्लांट्स तो शट डाउन तक हो चुके हैं। इनफैक्ट आप देखो, अभी 1 मिलियन टन का फर्टिलाइजर शिप्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है। इसलिए प्राइसेस ऑलरेडी 20 से 30% बढ़ चुके हैं। वहीं पर सरकार ने हमें खाना बनाने के लिए, हमें सिलेंडर देने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लगाकर गैस को कंट्रोल कर रही है, और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को गैस की सप्लाई 20 से 30% कम कर दी है, जिसके कारण कई फर्टिलाइजर फैक्ट्री टेम्परेरी शट डाउन हो चुकी है। वहीं पर दूसरी ओर फर्टिलाइजर के बढ़ते दाम का असर हम टैक्स पेयर पर भी आएगा। क्यों? क्योंकि सरकार फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है, और उसका बजट है 1.70 लाख करोड़। अब सोचो, अगर प्राइस बढ़ेगा तो बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम टैक्स पेयर को ही निचोड़ा जाएगा। लेकिन अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने कहा है कि हमारे पास कुछ महीने का स्टॉक है, लेकिन अगर लड़ाई लंबी खिंचती है तो सिचुएशन सीरियस हो सकती है। एक समय के लिए तो आप मानकर चलो कि शॉर्ट टर्म में फूड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कल को चाहे लड़ाई रुक जाए, लेकिन जिन फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर बनते हैं, उन मशीनों को रीस्टार्ट होने में हफ्तों का समय लग जाता है। सेकंड, महंगी होंगी आपकी दवाइयाँ। ये सब जानते हैं कि इंडिया फार्मेसी वर्ल्ड है, हम खुद दवाई को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन वो तो फाइनल प्रोडक्ट है। उसका स्टार्टिंग बेसिक रॉ मटेरियल, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट हम आज भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो भी 70%। अब इंपोर्ट करें कैसे? क्योंकि वेसल्स की शॉर्टेज चल रही है, और जो वेसल्स आ रहे हैं वो हमसे प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं रिस्क की वजह से। इसलिए इंग्रेडिएंट्स का दाम 30% जंप कर चुका है। कुछ केसेस में जैसे पैरासिटामोल में 60%, ग्लिसरीन का 64%। ये तो कुछ भी नहीं है। अब जब मेडिसिन तैयार होंगे उन्हें पैक भी तो करना है। जैसे अगर कोई कैप्सूल है तो उसके लिए इस तरीके का ब्लिस्टर पैक चाहिए, अगर सिरप है तो एक प्लास्टिक बॉटल चाहिए। अब इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए 2 केमिकल्स, जो कि क्रूड ऑयल के प्रोसेस से बनते हैं। अब इन केमिकल्स को हम मेडिकल बेस्ड प्लास्टिक भी कह देते हैं, जिनका दाम ऑलरेडी 50% जंप कर चुका है। आपको क्या लगा था कि एलपीजी सिर्फ घरों में यूज होता है? बल्कि फार्मा इंडस्ट्री में एलपीजी और एक और गैस है प्रोपेन, दोनों की शॉर्टेज चल रही है, जिनका यूज रिएक्टर और बॉयलर में किया जाता है, जो मेडिसिन को बनाते हैं और प्रॉपर स्टोर करके रखते हैं। अभी कंडीशन ऐसी है कि गैस की सप्लाई कम होने की वजह से फैक्ट्रीज जो है वो डीजल पर चल रही है। 200 से ज्यादा फैक्ट्रीज शट डाउन होने की तादाद में 7 से 10 दिन के अंदर, अगर उन्हें प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती। और जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो एसेंशियल ड्रग के प्राइसेस को कंट्रोल करती है, उनका एक बेंचमार्क है कि हम हर साल जो ड्रग्स का प्राइस है वो 0.6% बढ़ा सकते हैं। अब इतने खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटा मैन्युफैक्चर है उसका मार्जिन कम होगा, तो वो प्राइस की मार नहीं झेल पाएगा। तो जो फैक्ट्रीज का बंद होना मतलब मेडिसिन कम बनेगी, और जो बनेगी उनका दाम बढ़ेगा। थर्ड, महंगे होने वाले हैं आपके कपड़े। जो आप हर रोज टी शर्ट, स्कूल यूनिफॉर्म, साड़ी और स्पोर्ट्स वेयर पहनते हो, उन्हें बनाने के लिए हमें एक मटेरियल चाहिए पॉलीएस्टर, जिसका इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब आप सोचोगे अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो फिर प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पॉलीएस्टर बनता है क्रूड ऑयल से, वो भी उसके 2 केमिकल से, जो कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम आज भी देखें, जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो क्रूड ऑयल का प्राइस $102 पर बैरल चल रहा है, सीधा $70 से जंप। इसलिए पॉलीएस्टर फैब्रिक का प्राइस ऑलरेडी 15% जंप कर चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पॉलीएस्टर कपड़ों का मार्केट शेयर 60% है, उसके बाद 38% कॉटन, देन 5% नायलॉन और दूसरे कपड़े आते हैं। इसके अलावा मार्केट भी काफी गिरी हुई है, हर जगह टेंस की सिचुएशन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फिर से चिप्स की शॉर्टेज आ सकती है। लेकिन हमें पैनिक नहीं करना, पैसों को सेव करना है, अननेसेसरी खर्चों को खत्म करना है, और हो सके तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना एज पर योर नॉलेज।
ऐसा करते हैं, कमेंट में पैनिक के बजाय सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो कमेंट जरूर करना, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगी। टिल देन बाय बाय।